अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है कि उसकी दी हुई तौफीक से हम और आप जश्न ईद मिलादुन नबी में बैठे हुए हैं। ये रब तबारक व तआला का करम है कि उसने हमें अपने महबूब पाक का जिक्र करने वाला बनाया और आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक से जनाब कारी इमरान साहब को समाअत कर रहे थे। और आप लोगों ने ये प्रोग्राम सजाया तो हमें चाहिए कि हम लोग इन मजालिस को और ज़्यादा अच्छे अंदाज में करें और जो भी लोग इन मजालिस को, इन महफिल को सजाते हैं, हमें उन लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए। इतनी दूर से जनाब कारी इमरान साहब तशरीफ़ लाए, बहुत ही अच्छे और पूरे हिंदुस्तान में जिनका नाम है वो आपके यहाँ आए। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है कि उसने हमारे दिलों के अंदर अपने महबूब का इश्क रखा और वो शौक रखा कि जब भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नात सुनते हैं तो हमारी रूह अल्लाह के महबूब के शहर की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। और रब तबारक व तआला ने ये हम पर करम फरमाया कि हम उसके महबूब का जिक्र अब से ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गाने दीन ने हमें ये तरीका दिया है। और जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना और उसका चांद नजर आता है तो हर मुस्तफ़ा के आशिक के आंगन में बहार आ जाती है, इसलिए कि उन्हें अल्लाह के महबूब से है ही ऐसी मोहब्बत कि वो अपने घरों को सजाते हैं, अपने घरों पर झंडे लगाते हैं। और बाज लोग हैं जिन्हें इस बात पर एतराज है कि ये लोग झंडे क्यों लगाते हैं। आपने देखा नहीं कि जब ये वार्ड मेंबर के जब वोट होते हैं तो उस वक्त लोग जिस मेंबर की तरफ होते हैं तो वो उसी का झंडा अपने घर पर लगाते हैं, घर के बाहर लगाते हैं। कोई किसी का झंडा लगाता है, कोई किसी का झंडा लगाता है, मगर रब तबारक व तआला का ये करम है कि हम अगर किसी का झंडा लगाते हैं तो वो मदीने वाले का लगाते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये किसी मुस्तफ़ा करीम के आशिक का घर है। क्योंकि इसलिए इसने झंडा लगाया है तो वो मदीने वाले का झंडा लगाया।
और सिर्फ हम ही झंडा नहीं लगाते हैं, बल्कि जिस शब और जिस घड़ी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने का जब वक्त करीब आया था, उस वक्त रब तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को कहा कि जाओ जिब्राइल, अरे जाओ और जाकर ये झंडा मेरे घर खाना काबा पर लगा दो, ताकि जमाने को पता चल जाए कि आज अल्लाह का महबूब दुनिया में तशरीफ लाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तरीका दिया है। हजरत जिब्राइल 3 झंडे लेकर आए थे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक खाना काबा की छत पर लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने वाले हैं और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने हम जैसे गुनहगारों को अपनी झोली में डालने। आज होता तो यह है कि अगर हम कहीं बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाएं, केले खरीद रहे हैं या कोई और फल खरीद रहे हैं, अगर हम जरा सा भी उस फल के अंदर कोई नुक्स देखते हैं तो उसे वापस कर देते हैं कि ये मेरी इस झोली में मत डाल, मगर ये तो आमना के लाल का करम है कि हम जैसे गुनहगारों को कहा कि ला मौला, इस गुनहगार उम्मत को तू मेरी झोली में डाल। रब तबारक व तआला के महबूब ने हम जैसे गुनहगारों को अपना उम्मती बनाकर ये हम पर करम फरमाया। और जब रब तबारक व तआला ने कलम से फरमाया कि कलम लिख, जिस वक्त ये क्या हुआ, जिस वक्त तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त आप पैदा नहीं हुए थे, उस वक्त रब तबारक व तआला ने हर एक नबी की उम्मत के बारे में लिखा और कलम से कहा कि ए कलम लिख। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत, कहा कि या अल्लाह क्या लिखूं? तो रब तबारक व तआला ने फरमाया लिखो आदम की उम्मत के लिए ये लिखो कि जो नेक होगा वो जन्नत में जाएगा, जो गुनहगार होगा वो जहन्नम में जाएगा। अब कलम ने ये लिख दिया। रब तबारक व तआला ने फरमाया ए कलम अब लिख इब्राहिम की उम्मत के बारे में। तो कलम ने कहा मौला क्या लिखूं? रब तबारक व तआला ने फरमाया वही लिखो जो आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के बारे में लिखा, जो गुनहगार होगा वो जहन्नम में जाएगा और जो नेक होगा वो जन्नत में जाएगा। फिर रब तबारक व तआला ने फरमाया लिख कलम, ताकि मौला किसकी उम्मत का लिखूं? रब तबारक व तआला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का लिखो, जो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में नेक होगा वो जन्नत में जाएगा, गुनहगार जहन्नम में जाएगा। फिर उसने ये भी लिख दिया और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की बारी आई। अल्लाह ताला ने फरमाया लिख कलम। कलम ने कहा मौला क्या लिखूं? रब तबारक व तआला ने फरमाया वही लिख, पुराना ही ये कायदा है, वही लिख जो नेक होगा वो जन्नत में जाएगा और जो गुनहगार होगा जहन्नम में जाएगा। और जब बारी आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की, रब तबारक व तआला ने फरमाया मेरे महबूब की उम्मत के बारे में लिख। तो कलम ने ये नहीं पूछा क्या लिखूं, कलम लिखने जब शुरू हो गई अल्लाह ताला ने फरमाया कलम रुक जा, क्या लिख रही है? उस वक्त कलम ने कहा मौला वही लिख रही हूं जो पहले वालों के लिए लिख रही थी। रब ने पूछा क्या लिख रही है? कहा कि जो गुनहगार होगा वो जहन्नम में जाएगा और जो नेक होगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, अब कानून बदल दिया गया है। कलम ने कहा मौला क्या बदल दिया है? मौला ने फरमाया ए कलम सुन, अब मेरे महबूब की उम्मत की बारी है। मेरे महबूब की उम्मत तो गुनहगार होगी मगर रब तबारक व तआला गफूरुर रहीम है जो सारी उम्मत को बख्श देगा। उम्मत तो बड़ी गुनहगार है मगर रब तबारक व तआला बख्शने वाला है, ये लिख दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की उम्मत की ये शान रखी। हम जैसे गुनहगार हैं और आज दुनिया के अंदर देख लो कि कैसा माहौल बना हुआ और कैसी कैसी चीजें चल पड़ी है। इस कदर गुनाह जो इस जमाने में इस दौर में हो रहे हैं
पहले वालों ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा जो आज गुनाह हो रहे हैं। इसलिए कि हम कुर्बे कयामत के बहुत कुर्बे कयामत वाले दौर में चल रहे हैं। इस कदर हम कयामत हमारे करीब है और हम कयामत के करीब हैं, और हमारे इस दौर के अंदर ऐसे फितने उठ रहे हैं, इतने फिरके उठ रहे हैं, हर तरफ ऐसी ऐसी बातें उठ रही है, बंदा सुनता है तो हैरत में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे कैसे गुनाह हो रहे हैं, कैसे कैसे दिन देखने के लिए आज हमारी ये आंखें कैसे कैसे दिन देख रही है। आज हालात इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद हम आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक होने का तो बड़ा दावा करते हैं, मगर हम अगर हमारी मस्जिद के अंदर जाकर देखें तो वही पुराना माहौल जो 30 साल 50 साल पहले जो जमाना था, जिस वक्त 50 साल पहले जितने नमाजी हमारी मस्जिद में होते थे, आज भी उतने ही नमाजी हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आज अभी तो हम इस महफिल मिलाद में इतने बैठे हुए हैं, नमाज के अंदर हम इतने लोग होते हैं, आप खुद ही बताओ, इतने होते हैं इतने नहीं होते? तो फिर ये हमारा कैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक है, कैसा रिश्ता है, कैसा हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अपने सीने में रखते हैं। आज हम ऐसे मौकों पर तो बड़े दावे करते हैं, मगर हमें इसका ख्याल नहीं आता है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जो मेरा उम्मती नमाज के लिए जाता है तो मुझे सुकून मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सुकून दें, इसलिए कि आज जमाना हालात ऐसे बन गए हैं कि हमारी मस्जिदें तो वीरान नजर आ रही है, मगर दावे हम लोग बड़े बड़े कर रहे हैं। आज हमारी बातें बड़ी बड़ी है, मगर हम लोग अंदर से बहुत खाली हैं। जबान हमारी बहुत चलती है, नारे हम बहुत लगा लेते हैं, मगर जब किसी दीन के काम की जब बारी आती है कि यहाँ पर दीन इस्लाम के काम की तुम्हारी जरूरत है, उस वक्त हम पीछे नजर आते हैं, उस वक्त हम पीछे हो जाते हैं। फिर ये कैसा इश्क है? वरना सहाबाए कराम उनकी सीरतें हमने पढ़ी है, सुनी है कि सहाबाए कराम का इश्क सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुछ भी फरमा दिया करते थे, सहाबाए कराम खुद खड़े हो जाया करते। जब सबसे पहली जंगे बदर की जब बारी आई थी, उस वक्त सरकार ने अपने सहाबा से कहा कि लाओ, तुम्हारे माल की जरूरत है इस्लाम को, अपनी अपनी तरफ से माल लाओ। तो उस वक्त जिस सहाबी के पास जो कुछ भी था, उन्होंने सरकार के कदमों में लाकर रख दिया। और जब सहाबाए कराम इस हालत में भी कुफार और मुशरिकीन से लड़ने के लिए जब तैयार हुए थे, उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जब गिनती फरमाई, उस वक्त देखा कि इस कदर उन सहाबाए कराम के लिबास फटे हुए हैं, बाजों के पेट नजर आ रहे हैं, और इस कदर उनके पेट हैं कि कमर से मिल गए हैं। इस कदर वो लोग भूखे थे, इस कदर उनकी कैफियत थी, उनके हाथों में कोई तलवार नहीं थी, वो इस कदर गरीब थे, इस हालत में थे, मगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर सारे के सारे मदीने के सहाबा हुजूर की बारगाह में आकर खड़े हो गए। और देखा गया कि एक औरत अपने छोटे से दूध पीते हुए बच्चे को लेकर आई, और उसने लाकर सरकार से कहा, या रसूल अल्लाह, इसे भी मैं आपकी बारगाह में पेश करती हूँ, इसका बाप तो इस दुनिया में अब नहीं है और इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है, या रसूल अल्लाह इसे ही कबूल कर लीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी ये दूध पीता है, ए मेरी बहन, जाओ इसे जाकर जवान करो, ताकि ये बड़ा होकर मेरे दीन इस्लाम की तबलीग का काम करेगा, जाओ इसे ले जाओ। उसने कहा कि नहीं यार
रसूल अल्लाह, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आप पर कुर्बान हो जाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, इसे बड़ा हो लेने दो ताकि ये मैं दीन इस्लाम का काम करेगा। इस वक्त तो ये न तलवार चला सकता है न तीर चला सकता है। उस औरत ने रोते हुए कहा या रसूल अल्लाह, अगर ये तीर नहीं चला सकता है, तलवार नहीं चला सकता है, मगर या रसूल अल्लाह मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर ये तीर नहीं चला सकता है मगर तीर तो खा सकता है। या रसूल अल्लाह, अगर आप पर कोई तीर चले तो मेरे इस्लाम को आगे कर देना, ताकि मैं भी कल क़यामत के दिन अपने मौला से कह सकूं कि मौला मैं तेरे महबूब पर अपने बच्चे को कुर्बान करके आई हूं। या रसूल अल्लाह, इस कदर मदीने की औरतों के दिलों के अंदर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं थे, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। आज रब तबारक व तआला ने हमें उस महबूब के सदके में सब कुछ अता फरमाया है, मगर हमारे दिलों के अंदर अगर कमी है तो वो इसके मुस्तफा की कमी है। कि हमारे दिलों के अंदर जो इश्क करने का हक है और जो इश्क करने का अंदाज है वो पूरा मुकम्मल नहीं है, इसीलिए तो हमारी मस्जिदें वीरान नजर आती हैं। अगर हकीकत में हम लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हों, अगर हम हकीकत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मचलने वाले हों, तो हमारी हरगिज मस्जिदें वीरान न हो, आबाद हो। और जब कभी भी ऐसे काम आए कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाएंगे, उस वक्त कोई भी मोहल्ले वाला पीछे न रहे, बल्कि आगे आकर कहे कि मेरा अगर कोई काम हो तो तुम मुझे बताओ, अगर कोई काम हो तो मुझे बताओ। इसलिए कि ये दिन और ये घड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की घड़ी है, हुजूर पाक के जिक्र की घड़ी है, कोई आम बात नहीं है। इसलिए हमें ऐसे कामों में आगे रहना चाहिए। हमारे यहाँ पर आमद हो, मशाइख की आमद हो, हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा की आमद हो, और जब उलमाए कराम मशाइख के इज़ाम हमारे यहाँ आएंगे तो रब तबारक व तआला उनके कदमों की बरकतों से हमारी मस्जिदों को भी आबाद फरमा देगा और हमारे दिलों को भी आबाद फरमा देगा। हमें पीछे नहीं रहना चाहिए दीन के कामों में। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम मीलाद मना रहे हैं, जमाना तो कुछ यूं कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना कहाँ लिखा हुआ है। ये सुन्नी लोग यूं ही मीलाद मनाते हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना खुद रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, कुरान मजीद में बयान फरमाया है। और रब तबारक व तआला ने फरमा दिया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जब रब तबारक व तआला की नेमत तुम्हें मिल जाए तो तुम रब तबारक व तआला की उस नेमत का खूब खूब चर्चा करो, खूब चर्चा करो। जबकि रब तबारक व तआला ने तो हमें इतनी नेमतें अता फरमाई है, वो फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो हरगिज नहीं गिन सकते हो, गिनती पूरी हो जाएगी मगर मेरी नेमतों को तुम गिन ही नहीं पाओ, गिनती पूरी हो जाएगी। और इतनी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता फरमाई, नेमतें हम गिन नहीं सकते हैं, मगर रब तबारक व तआला ने हमें एक ऐसी नेमत अता फरमा दी, अगर हम उस नेमत का जिक्र कर लें, उसका चर्चा कर लें, तो फिर तमाम नेमतों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मुस्तफा करीम वो अल्लाह ताला की नेमत है जिसके पीछे अल्लाह ताला ने हमें और नेमतें अता फरमाई है। ये जमीन भी हमारे लिए नेमत है, ये आसमान भी हमारे लिए नेमत है, ये आंखें, ये जबान, ये हमारा दिल, ये हमारा जिस्म, ये हमारे कपड़े, हर जो नेमत हमें मिली है ये मुस्तफा के कदमों की बरकत से मिली है। हम अगर मुस्तफा करीम का जिक्र कर लें, एक दिन तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके उम्मती आपके पास आ गए और उन्होंने आकर कहा कि ए हमारे नबी, हम खाना नहीं बनाएंगे, आप अपने अल्लाह से दुआ कर दो वो आसमान से ही खाना उतार दो।
ऐसी कौम थी, उन्होंने कहा कि आप दुआ कर दो अल्लाह ताला पका पकाया खाना उतारे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप नहीं चाहते थे, मगर उम्मत ने कह दिया कि आप ये करो, हम पका कर नहीं खाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी और उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाई, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। रब तबारक व तआला की बारगाह में आपने दुआ फरमाई, कहा कि मौला आसमान से हमारे लिए रिज़्क़ अता फरमा। तो रब तबारक व तआला ने आसमानों से पका पकाया खाना उतार दिया और आपने दुआ फरमाई कि ऐ मौला इस दिन मेरी इस कौम के लिए खाना उतार, ताकि हमारे पहले वालों के लिए, आखिरी आने वालों के लिए ये ईद का दिन हो जाए, ईद का दिन हो जाए। आपने यूं फरमाया इस दिन उतार, ताकि आने वालों के लिए और पिछले वालों के लिए ये ईद का दिन हो जाए। अरे जिस दिन आसमान से रोटी उतरे वो तो ईद का दिन हो जाए। अरे जिसके पीछे हमें टुकड़े मिल रहे हैं उसके आने के दिन ईद का दिन न हो, ये तो हरगिज नहीं हो सकता है। अरे जमाने को जो कुछ भी मिल रहा है उसी मुस्तफा करीम के सदके में मिल रहा है। अरे जिस दिन रोटी उतरे उस दिन तो हम ईद का दिन कह दें, और ईद का दिन कौन कह रहा है? खुद रब तबारक व तआला फरमा रहा है। और हमें जिसके सदके में टुकड़े मिल रहे हैं वो हस्ती जिस दिन आए, हम उस दिन को ईद का दिन नहीं माने, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमारे लिए तो दोनों ईदों से, सारी ईदों से अगर कोई सबसे आला और अजमतों वाली ईद है तो वो ईद मिलादुन नबी है। इसलिए कि इसी ईद के पीछे तो सारी हमें ईदें मिली, इसी ईद के पीछे हमें सारी ईदें मिली है। और रब तबारक व तआला ने सूरह नजम आपने पढ़ी होगी, वन नजमी इज़ा हवा, यहाँ शबे मेराज का जिक्र है कि जिस वक्त सितारा उतरा, यहाँ बात तो ये है। और रब तबारक व तआला ने उस लम्हे की कहा कि कसम है उस सितारे की जिस वक्त वो उतरा। रब तबारक व तआला ने उस सितारे की कसम खाई। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन ने कहा कि यहाँ जो सितारा कहा जा रहा है वो कौन है? उस वक्त हजरते इमाम जाफर as-सादिक आपने फरमाया, रब तबारक व तआला जिस सितारे की कसम खा रहा है वो मेरा नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जिस सितारे की बात हो रही है कि जब वो उतरा बुलंदियों की तरफ से जमीन की तरफ जब उतरा, रब तबारक व तआला ने उस घड़ी की कसम खाई। आप रब तबारक व तआला की बारगाह में जब मेराज पर गए, मुफस्सिरीन ने कहा कि उस बात की अल्लाह ताला ने कसम खाई कि जिस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जमीन की तरफ आ रहे थे उस लम्हे की कसम खाई। यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये वो घड़ी है कि रब तबारक व तआला ने फरमाया कसम है उस सितारे की जब वो आसमान से उतरा। यहाँ बताया क्या गया, रब तबारक व तआला फरमा रहा है कि मेरे महबूब उस रात शबे मेराज की रात की भी कसम है जिस वक्त तू आसमानों में आया और जिस वक्त तू अपने उम्मतियों की तरफ जमीन पर गया है, उस रात की भी मैं कसम खाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों लम्हों की कसम खाई। अल्लाह तबारक व तआला तो उन घड़ियों का जिक्र कर रहा है जिस घड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नूर जब रब तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा और अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे आदम को सजदा करो, उस वक्त तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए थे, मगर एक अकड़ गया, इब्लीस अकड़ गया, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, ऐ इब्लीस तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो उसने कहा कि या अल्लाह मैं आग से बना हुआ हूं
और ये मिट्टी से बना हुआ है। ऐ मौला, आग मिट्टी के सामने झुक नहीं सकती है। ऐ मौला, ये मुझसे कम है। तो यहाँ बुजुर्गों ने एक नुक्ता बयान फरमाया। वो नुक्ता क्या कि जो आज कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नूर नहीं हैं, बशर हैं, आप नूर नहीं हैं, बशर हैं। तो यहाँ बुजुर्गों ने ये नुक्ता निकाला कि वो जो इबलीस था वो तो आग से बना हुआ था, और जो तमाम और मलाइका थे, तमाम फरिश्ते थे, वो तो नूरी मखलूक थी, वो नूर से बनी हुई थी। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर देखकर वो लोग सजदे में चले गए थे, इसलिए कि वो खुद नूर थे और नूर को देखकर सजदे में गए थे। उन्होंने आदम का जिस्म नहीं देखा, आदम का पुतला नहीं देखा, बल्कि मुस्तफा करीम का नूर देखा था, और वो नूर को देखकर सजदे में चले गए। इसलिए कि नूर जो होता है उसे ही नूर नजर आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों में भी नूर अता फरमाया। इसीलिए हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहते हैं। और हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रख दिया गया और आपको जब जन्नत से जमीन पर उतार दिया गया, उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम देखते थे कि आप जहां जाते, जहां चलते, जहां घूमते, आप ये देखते कि फरिश्ते आपके इर्द गिर्द रहते, आपका तवाफ करते रहते, आपके साथ चलते रहते। और जब हजरत हव्वा से आपका मिलन हुआ, जब हजरत हव्वा से आपका मिलन हुआ, जब हजरत हव्वा से आप मिल गए, उसके बाद आपने देखा कि फरिश्तों ने आपका साथ छोड़ दिया है, अब आपके साथ में फरिश्ते नहीं हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की कि मौला, तेरे इन फरिश्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। ऐ मौला, जब मैं जन्नत में था ये मेरे साथ रहते थे, जब मैं आसमानों से जमीन पर आया ये मेरे साथ रहते थे, हर वक्त मेरे इर्द गिर्द रहते थे, हर वक्त मेरा तवाफ करते रहते थे, मगर ऐ मौला, इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है और मेरा साथ छोड़कर हव्वा के पीछे पीछे चलते हैं, हजरत हव्वा का तवाफ करते हैं। ऐ मौला, तेरे फरिश्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। ऐ मौला, ये क्या बात है? अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ए आदम, आप इस बात पर ये गुमान न करना कि ये तुम्हारा कमाल है, नहीं नहीं, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, बल्कि मेरे महबूब का नूर का कमाल है। जहां जहां मेरे हबीब का नूर होगा वहां मेरी ये नूरी मखलूक होगी, और वहां वहां ये तवाफ करते हुए नजर आए। इसलिए ए आदम, अब वो नूर हजरत हव्वा के शिकम में चला गया, इसीलिए वो हजरत हव्वा का तवाफ कर रहे हैं। और जब हमारे सरकार का ये नूर पाक पुश्तों से, पाक रहमों से होता हुआ, जिन पाक हस्तियों के पेशानियों से, रहमों से, उनके शिकमों से, जिस जिस रब तबारक व तआला ने जिस जिस हस्ती की पेशानी में रहम के अंदर रखा, रब तबारक व तआला ने उन तमाम हस्तियों को बुलंद और बाला कर दिया। और क्यों न करे, अरे जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस मछली ने अपने पेट में रखा था, अल्लाह ताला उस मछली को भी जन्नत अता फरमाएगा। अरे जिसकी पेशानी में मुस्तफा का नूर रहा होगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत क्यों नहीं अता फरमाएगा? जब यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन रखने वाली मछली को भी अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, और कोई भी मछली जन्नत में नहीं जाएगी सिवाय उस मछली के, इसलिए कि उसने एक नबी की खिदमत की। और जब ये नूर, हमारे सरकार का नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, तो जमाने ने देखा कि हर कोई शहर मक्का के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इज्जत की निगाह से देखते थे, हर कोई आपका अदब और एहतराम करते थे, इसलिए कि आप
आपका मकाम ही ऐसा था, आपके चेहरे पर जलाल ही ऐसा था। बड़े बड़े बादशाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने एक ऐसे बैठा करते थे जैसे कि कोई शागिर्द बैठा हुआ है, इस कदर आपके सामने गर्दन झुकाकर बैठा करते थे। हम अब्दुल मुत्तलिब से पूछे कि आपको ये शाने कहां से मिली है, तो आप फरमाएंगे कि ये अब्दुल मुत्तलिब का कमाल नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का कमाल है कि जमाना आज हमारी इज्जत करता हुआ नजर आ रहा। और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला की विलादत होती है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निगाह देख लेती है कि वो नूर अब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा है। और जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में सरकार का नूर चमका, हजरत अब्दुल्ला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का बचपना है, और उस बचपने के आलम में अपने वालिद की गोद में आकर बैठते हैं और कहते हैं, अब्बा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपको वो बातें बताना चाहता हूँ जो आपका बेटा अब्दुल्ला देखता है, वो अजीब बातें हैं अब्बा, जब आप सुनोगे तो आप हैरत में पड़ जाओगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे की पेशानी को चूम कर कहा, बेटा अब्दुल्ला क्या कहना चाहते हो? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अब्बा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं अपनी बकरियों को लेकर शहर मक्का के जंगलात में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जंगल के जानवर, तमाम दरिंदे मेरी तरफ देखकर गोया वो अपनी जबान से कहते हैं, ए आखिरी रसूल के वालिद तुझ पर हमारा सलाम हो। अब्बा जान मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं सूखे हुए दरख्त पर जाकर हाथ लगा देता हूं तो वो सूखा हुआ दरख्त हरा भरा हो जाता है। अब्बा मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं पत्थरों पर पैर रखता हूं तो वो पत्थर भी मोम बन जाते हैं। अब्बा मैं आपको क्या बताऊं, अरे जब मैं सोता हूं तो मैं देखता हूं कि रात के वक्त आसमान से नूरी मखलूक उतरती है जो मेरा तवाफ करती है, वापस आसमानों की तरफ चली जाती है। अब्बा मैं आपको क्या बताऊं, मेरे जिस्म से खुशबुएं आती है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से ये निशानियां सुनी तो आप मुस्कुराए और मुस्कुराकर अपने बेटे को सीने से लगाकर कहते हैं, अरे अब्दुल्ला जो निशानियां तू देख रहा है, अरे जब तू दुनिया में नहीं आया था यही निशानियां मैं खुद अब्दुल मुत्तलिब देखा करता था। मैं खुद अब्दुल मुत्तलिब ये निशानियां देखा करता था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जब पैदा हुए थे तो मुल्क शाम के यहूदियों को खबर हो गई कि आखिरी रसूल के वालिद पैदा हो गए। मुल्क शाम के अंदर हजरत यहया अलैहिस्सलाम का जुब्बा, जिस वक्त आपको शहीद किया गया था, वो जुब्बा जिस पर आपके खून लगा हुआ था, और तौरेत के अंदर आया कि जब जिस दिन इस जुब्बे से ये खून ताजा होकर टपकने लग जाए समझ लेना आखिरी रसूल के वालिद की पैदाइश हो गई। तो उन्होंने जब एक दिन जुब्बा देखा तो उससे ताजा खून टपकने लग गया, वो समझ गए और उन्होंने कहा कि अब हमें आखिरी रसूल को दुनिया में नहीं आने देना है, उनके वालिद की विलादत हो गई है, उन्हें नहीं आने देना है और हम उन्हें कत्ल कर देंगे। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी इस बात की खबर थी, इसलिए कि पहले वो नूर आपकी पेशानी में था और यहूदी नहीं चाहते थे कि आखिरी रसूल आए। तो यहूदियों ने मुल्क शाम से पहलवान भेजे हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए, आपको शहीद करने के लिए। और जब कई पहलवान आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अगर खबर हो जाती तब आप अपने बेटे को अपने घर में ही रखा करते थे, बाहर नहीं भेजा करते थे। एक वक्त ये आया कि हजरत अब्दुल्ला शहर मक्का के बाहर आप अपने दोस्तों के साथ थे, आपने देखा कि एक कोई पहलवान घोड़े पर सवार आपके पास आया और आकर उसने कहा कि अरे मुझे बताओ इन लड़कों में अब्दुल्ला कौन है। उसे पता नहीं था कि मैं जिससे पूछ रहा हूं वही अब्दुल्ला। तो हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि तुम ऐसा करो कि बहुत थके हुए लग रहे हो, बड़ी दूर से आए हो, चलो तुम मेरे साथ घर चलो। तो उसने कहा कि मैं घर नहीं चलूंगा, मैं मेरा काम करने आया हूं, अब्दुल्ला का पता दो।
तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि मैं उनका पता बता दूंगा, पहले शहर में तो चलो। हजरत अब्दुल्ला सरकार के वालिद उस पहलवान को लेकर हरम में काबा में लाकर उसे बिठा देते हैं और कहते हैं आप हाथ मुंह धो लो, मैं घर से तुम्हारे लिए खाना लाता हूं, मैं घर से तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। आप दौड़े दौड़े अपने घर गए, घर जाकर आपने खाना लिया और अच्छा सा लिबास लिया और लाकर उस पहलवान को दिया, कहा ये लिबास पहन लो, ये खाना खा लो, तुम बड़े थके हुए लग रहे हो, तुम्हारी दाढ़ी पर गर्दो गुबार लगी हुई है, तुम्हारे कपड़े मैले हो गए हैं। जब उस पहलवान ने देखा कि ये लड़का कितना प्यारा है जो मेरी फिक्र कर रहा है, मेरे लिए खाना लाया है, मेरे लिए लिबास लाया है, क्यों नहीं मैं इसे राज की बात बता दूं कि मैं अब्दुल्ला का पता क्यों पूछ रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं अब्दुल्ला का पता क्यों पूछ रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि हाँ बताओ, क्यों अब्दुल्ला का पता पूछ रहे हो। तो उस पहलवान ने कहा कि कान में कहता हूं, मैं अब्दुल्ला का पता इसलिए पूछ रहा हूं कि मुल्क के शाम के यहूदियों ने मुझे इतना इनाम दिया है और उन्होंने कहा कि जाकर अब्दुल्ला को शहर मक्का में कत्ल करके आ जाओ, तुम्हारे लिए और इनाम रखा है, मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया हूं, अब बता दो अब्दुल्ला कहां है। हजरत अब्दुल्ला ने जब ये सुना, आपने उसके सामने गर्दन झुका दी, गर्दन झुकाकर कहा कि तेरे सामने ही अब्दुल्ला है, निकाल तलवार और उड़ा दे इसकी गर्दन। जब उसने देखा कि यही हुस्न वाला, यही अच्छे अखलाक वाला, यही अब्दुल्ला है, तो हजरत अब्दुल्ला को उठाकर अपने सीने से लगाकर कहता है, अरे अगर तू अब्दुल्ला है तो मेरे दिल से आवाज आ रही है, ए अब्दुल्ला मैं तुझे सजदा कर दूं, इसलिए कि मुझे पता नहीं था मैं ऐसी अजमतों वालों को कत्ल करने के लिए आई हूं। ए अब्दुल्ला मुझे माफ कर दे, ए अब्दुल्ला मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे को कत्ल करने के लिए आया हूं जो मेरे लिए खाना ला रहा है, मेरे लिए कपड़े ला रहा है, मेरी फिक्र कर रहा है। अब्दुल्ला तुम मुझे माफ कर दो, अब्दुल्ला तुम मुझे माफ कर दो। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें तो यहूदियों ने इतना इनाम दिया था, तुम इनाम के लालच में यहाँ आ गए हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता हूँ, तुम वापस चले जाओ। तो वो पहलवान वापस चला गया। फिर यहूदियों ने भेजा और आखिरी बार यहूदियों ने 70 यहूदियों को भेजा था जिस वक्त, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह भी खबर हो गई कि एक पहलवान आया था। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र थी कि मेरे बेटे अब्दुल्ला की जल्दी शादी हो जाए, ताकि वो जो नूर इसकी पेशानी में चमक रहा है वो इस अंधेरी दुनिया के अंदर आकर इस दुनिया के अंदर उजाला ही उजाला कर दे। आपको ये फिक्र थी, आपने कहा कि अब कोई लड़की मिल जाए, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, हमारे ही खानदान की अगर कोई लड़की मिल जाए तो अच्छा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने हम उम्र बुजुर्गों से पूछा करते थे। वैसे तो हजरत अब्दुल्ला के लिए शहर मक्का के हर घर से आपके लिए रिश्ता आया था, हर औरत हर लड़की चाहती थी कि मेरा निकाह अब्दुल्ला से हो जाए, इसलिए कि सरकार के वालिद का हुस्न ऐसा था, आपकी पेशानी में सरकार का नूर ऐसा चमकता था कि हर औरत चाहती थी कि इससे मेरा निकाह हो जाए। वो क्यों? इसलिए कि जैसे मिस्र के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के यूसुफ थे, ऐसे ही शहर मक्का के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हजरत अब्दुल्ला थे, ऐसे हसीन और खूबसूरत थे। आपके कई रिश्ते आते मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ठुकरा देते, कहा कि नहीं, हमारे ही खानदान की लड़की हो। बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े बादशाहों के रिश्ते आए, मगर आपको फिक्र थी कि कोई हमारे ही खानदान की हो। और उधर यसरब के अंदर, जिसे आज हम मदीना कहते हैं, वहां पर आपका खानदान बसता था और हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ननियाल भी यसरब में था। आपके रिश्तेदार वहां रहते थे। वहां पर
हजरत वाहब बिन अब्द मनाफ उनके यहाँ पर हजरत सैयदा आमना आपकी विलादत होती है, सरकार की माँ की विलादत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा, आपकी भी बड़ी अजमतें हैं, आपकी भी बड़ी शानें हैं। जमाना आपको देखता था, आपके बचपने के अंदर आपके अंदर ऐसी सिफात थी जो और लड़कियों के अंदर नहीं थी। आप ना इधर उधर जाया करती थी, ना और अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। आपका बोलने का अंदाज ऐसा था, आपके देखने का अंदाज ऐसा था। इस कदर शहरे यसरब के लोग आपकी इज्जत करते थे। और हजरत सैयदा आमना, आपका भी बचपना है। उस वक्त यसरब के अंदर माहौल ऐसा था कि एक बूढ़ी औरत आया करती थी जिसका नाम तारीख की किताबों में सौदा बताया गया। वो बहुत बूढ़ी औरत थी और बहुत बड़ी आलिमा थी, वो काहिना थी। जब वो यसरब के अंदर आती थी तो लोग अपने बच्चों को लेकर उसके पास जाते और कहते, देखो इसकी हथेली के अंदर क्या लिखा है, इसकी पेशानी में क्या लिखा है, इसकी आंखें क्या कहती है, इसकी किस्मत में क्या लिखा है। लोग अपने अपने बच्चों को सौदा के सामने ले जाकर पूछा करते थे, बताओ इसके बारे में क्या लिखा है। तो सौदा उनकी पेशानी को देखकर बता दिया करती थी कि इसकी किस्मत में ये लिखा है, इसकी शादी वहां होगी, इसके बुढ़ापे में ये होगा। लोग अपने अपने बच्चों को ले जाया करते थे। और जिस जमाने में हजरत सैयदा आमना सरकार की वालदा अपनी सहेलियों के साथ जब यसरब की गलियों में जा रही थी, उस वक्त शोर हुआ का सौदा आई है, सौदा आई है, अपने अपने बच्चों को लेकर जाओ ताकि वो तुम्हारे बच्चों की किस्मत बता दे। हजरत सैयदा आमना आपकी सहेलियों ने कहा कि चलो आमना, हम भी उसे जाकर अपनी पेशानी दिखाते हैं, हम भी उसे अपना हाथ दिखाते हैं, हमें वो क्या बताती है। हजरत सैयदा आमना आप भी उस सौदा के सामने आकर खड़ी हो गई और बच्चियों की उसने पेशानी देखी। और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत सैयदा आमना की जब बारी आई और सौदा ने जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की पेशानी में देखा, आपकी आंखों में देखा, तो आप उसने एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। औरतों ने आकर उठाया, का सौदा क्या हो गया है, तू बेहोश कैसे हो गई है, इसकी पेशानी में तुझे क्या नजर आ गया है, इसकी आंखों में तूने क्या देख लिया है। सौदा ने कहा कि मैंने आमना की पेशानी में ये देखा है, या तो ये आमना खुद नबिया होगी या किसी नबी की मां बनने वाली है, या तो ये खुद नबिया होगी या किसी नबी की मां होने वाली। आप उसकी इस बात से पूरे यसरब के अंदर चर्चा हो गया कि आमना इस शान की मालिक है, बड़ी अजमतों वाली है। तो हजरत सैयदा आमना के लिए भी बड़े बड़े रिश्ते आए, बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते आए, मगर आपके वालिद भी चाहते थे कि रिश्ता हो तो हमारे ही खानदान में हो। वो भी इंतजार कर रहे थे। एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी हजरत बर्रा ने अपने शौहर से कहा कि आप क्यों नहीं हमारे आबा व अजदाद जहां बसते हैं शहर मक्का के अंदर जाकर तुम खाना काबा के सामने जाकर अपनी बच्ची के लिए रिश्ते की दुआ करके आ जाओ ताकि हमारे ही खानदान का कोई लड़का मिल जाए। हजरत वहाब के ये बात समझ में आई और आप उसी दिन शहर मक्का के लिए रवाना हो गए और आप शहर मक्का आए और शहर मक्का में आकर अपने खानदान वालों से आपने मुलाकात की और हरम काबा में आकर खाना काबा के सामने हजरत सैयदा आमना के रिश्ते के लिए बड़ी दुआएं की और रोते रहे। बहुत देर रोने के बाद जब आप वापस रवाना हुए उस वक्त आप मक्का की वादियों से होकर जब जा रहे थे आपने मक्का की वादियों के अंदर मक्के के उन जंगलात के अंदर आपने एक मंजर देखा। वो मंजर क्या था? आपने देखा कि एक बड़ा हसीन और खूबसूरत जवान है जो अपनी बकरियों को चरा
चराता चराता बड़ा दूर निकल गया है, मगर आपने देखा कि 70 यहूदी नंगी तलवारें लेकर उस जवान को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मगर आपने देखा कि आसमान से नूरी मखलूक उतरकर हजरत अब्दुल्ला उस जवान की हिफाजत करती हुई नजर आ रही है। हजरत वाहब ये अपनी आंखों से मंजर देख रहे थे। पास में खड़े लोगों से पूछने लगे, अरे ये जवान कौन है जिसकी हिफाजत के लिए आसमान से नूरी मखलूक उतर रही है, इसकी हिफाजत हो रही है और वो यहूदी भाग रहे हैं, अपनी तलवारें छोड़कर यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं, अरे ये कौन है? तो उन लोगों ने कहा कि वाह अब तुमने नहीं पहचाना ये कौन है? अरे ये तुम्हारे ही खानदान का लड़का है। कहा कि मेरे खानदान का, इसके बाप का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसके बाप का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। अरे अब्दुल मुत्तलिब को नहीं जानते हो? हजरत वहाब ने कहा कि हाँ हाँ जान गया हूँ, खाना काबा के मुतवल्ली कुरैश खानदान के सरदार अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। कहा कि हाँ हाँ अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। उसी वक्त हजरत वहाब ने खाना काबा की तरफ देखकर कहा, मौला शुक्र है अभी मैं मेरे घर नहीं पहुंचा हूँ, उससे पहले तूने दुआ कबूल कर ली है, उससे पहले तूने दुआ कबूल कर ली है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को देखकर आप जब अपने गांव पहुंचते हैं, यसरब पहुंचते हैं, जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं, आपकी बीवी देखती है कि आप जब जा रहे थे उस वक्त तो चेहरा उतरा हुआ था, मगर जब वापस आए हैं गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ है। हजरत बर्रा ने कहा क्या बात है, आप इतने मुस्कुराते हुए क्यों आए हो? आपने कहा कि बर्रा तब तबारक व तआला ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया है। तो कहा क्या बात हुई? कहा कि हमारे ही खानदान का एक लड़का देखा आया हूं। कहा कि बात की? कहा कि नहीं बात तो नहीं की, वो खाना काबा के मुतवल्ली हैं, कुरैश खानदान के बहुत बड़े सरदार हैं, उनसे बात करने के लिए और बड़े लोगों को साथ लेकर जाऊंगा। मगर इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी फिक्र थी, आप भी इंतजार कर रहे थे। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपका रोज का मामूल ये था, जब रात होती थी पूरा शहर जब सो जाया करता था, आधी रात को हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठते, अपने घर से निकलकर हरम काबा में आकर बैठ जाया करते थे, वहीं पर बैठे रहते और जब नींद का गलबा होता तो वहीं सो जाते। एक दिन जब आप सोए तब आपने ख्वाब में देखा कि कोई बुजुर्ग आपके ख्वाब में आए। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उन बुजुर्ग को देखा, वो भी बड़े हसीन और खूबसूरत, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम कौन हो? तो उन बुजुर्ग ने कहा कि मुझे पहचाना नहीं? कहा कि नहीं। कहा अब्दुल मुत्तलिब तू सो रहा है और यहूदी तेरे बेटे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, तुझे तेरे बेटे के रिश्ते की फिक्र नहीं है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ जोड़कर कहा कि हाँ हाँ मुझे अपने बेटे के रिश्ते की फिक्र है, मगर कोई खानदान की लड़की नहीं मिल रही है। उन बुजुर्ग ने कहा अब्दुल मुत्तलिब ऐसा करो, यसरब चले जाओ, यसरब के अंदर तुम्हारा ही खानदान बसता है, वहां पर अब्द मनाफ का बेटा वाहब है, वाहब की बेटी सैयदा आमना है, उससे तुम्हारे बेटे का रिश्ता कर दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आप कौन हो जो मेरे खानदान को जानते हो? अब्द मनाफ को जानते हो, वाहब को जानते हो, आमना को जानते हो, आप कौन हो? उन बुजुर्ग ने कहा अब्दुल मुत्तलिब तू मुझे भूल गया, मुझे नहीं पहचाना? कहा कि नहीं पहचाना, आप कौन हो? तो उन बुजुर्ग ने कहा अब्दुल मुत्तलिब मुझे पहचान, मैं 40,000 नबियों का दादा हजरत इब्राहिम हूँ, तो तेरे बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ, तेरे बेटे का रिश्ता लाया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप इब्राहिम खलील हैं? कहा कि हाँ मैं इब्राहिम हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुबह उठे, अपने हम उम्र बुजुर्गों को जमा किया, अपने बेटों को जमा किया और कहा कि चलो यसरब चलो, अरे मुझे मेरे बेटे के लिए लड़की मिल गई।
और ये मैं मुख्तसर करके सीधे यसरब के अंदर हजरत वहाब का घर, हजरत वहाब का घर, दरवाजा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खटखटाते हैं। हजरत वहाब जो ही दरवाजा खोलते हैं उनकी आंखें खुली के खुली रह जाती है। खाना काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके दरवाजे पर खड़े हैं। हजरत वहाब ने कहा, सरकार आप खुद हुक्म फरमा देते, मैं खुद ही आपके पास चला आता, आप इतनी दूर से मेरे घर क्यों आए हो? उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुरा कर कहा, अरे वाहब, लड़के वालों को ही लड़की वालों के यहाँ जाना पड़ता है, लड़के वालों को ही लड़की वालों के यहाँ जाना पड़ता है। तो हजरत वाहब ने कहा, आप क्या कहना चाहते हो? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया, कहा, वाहब, मैं मेरे बेटे का रिश्ता लाया हूँ तेरी बेटी आमना के लिए, क्या तुझे ये मंजूर है? क्या तू ये कबूल करता है? हजरत वाहब अभी दरवाजे पर खड़े हैं। आपने कहा कि मुझे ये रिश्ता कबूल है, मुझे अब्दुल्ला बड़ा प्यारा लगता है, मुझे अब्दुल्ला का रिश्ता कबूल है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अरे वाहब, तूने सोचा नहीं है, समझा नहीं है, मेरे बेटे को पहले देख ले, इसके दोस्तों से इसकी आदतें पूछ ले, इसके बारे में इसकी खबर ले ले, इसकी कैसी सोहबत है, इसका कैसा चाल चलन है। अरे वाहब, तू इसे कैसे मान गया है, इस रिश्ते को हाथों हाथ कबूल कैसे कर रहा है? उस वक्त हजरत वाहब ने कहा, अरे अब्दुल मुत्तलिब, जो ख्वाब तुमने देखा है, जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे, वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में आए थे, वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में आए थे। और उन्होंने आकर कहा, वाहब, उधर से अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को दूल्हा बनाकर ला रहा है, इधर तू तेरी बेटी आमना को दुल्हन बनाकर तैयार रह। उस दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा, शादी हो जाती है, 3 दिन तक वो बारात वहीं रुकती है। हम जिक्र कर रहे हैं सरकार के वालिद और वालिदा का। आप खुद बता दो, अगर कोई किसी के माँ बाप की तारीफ करे तो बेटा खुश होता है कि नहीं होता? बेटा खुश होता है। हम चाहते हैं कि हमारे सरकार हमसे राजी हो जाए, हम पर सरकार की निगाह करम हो जाए, हमारी ये मीलाद रब तबारक व तआला के महबूब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को जब लेकर शहर मक्का पहुंचते हैं, उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब, वो जो सरकार सैयदा आमना की डोली उठाने वाले जो मजदूर थे उनसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, देखो, तुम्हें ये डोली मेरी बेटी की, तुम्हें मेरे घर नहीं ले जानी है। उन्होंने कहा, अब्दुल मुत्तलिब कहाँ ले जाएं? कहा कि सबसे पहले अल्लाह के घर खाना काबा में ले जाने। कहा कि इसीलिए ये बड़ी अजमतों वाली है और इसके कदम भी अजमतों वाले घर में लगे। पहले हजरत सैयदा आमना को हरम काबा में ले जाया गया, उसके बाद आपको हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ ले जाया गया। और जब हजरत अब्दुल्ला और हजरत सैयदा आमना उनका मिलन हुआ, जब वो एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे की तारीफें करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे।